लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था कैसे अपने जो टोटल आईपी एड्रेसेस हैं, टोटल आईपी एड्रेस 2 की पावर 32 है, तो उनको कैसे क्लासेस में डिवाइड किया था। अपन उसका इन डेप्थ देखते हैं क्लास ए के बारे में। देखिए क्लास ए में 8 बिट जो होती है वो नेटवर्क आईडी की होती है, एंड जो 24 बिट्स होती है रिमेनिंग वो होस्ट आईडी की होती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये 32 बिट का है टोटल, और ये जो 8 बिट्स होंगी वो नेटवर्क आईडी की होगी, और जो 24 बिट्स है आपकी वो आपकी होस्ट आईडी से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो क्लास ए के बारे में एक चीज़ और जानते हैं अपन, अगर 0 से स्टार्ट होने वाली चीज़ें हैं, अगर आईपी एड्रेस 0 से स्टार्ट हो रहा है तो वो क्लास ए हो गया। तो यहाँ ये चीज़ फिक्स हो गई, जो नेटवर्क आईडी है, जैसे 8 बिट की नेटवर्क आईडी है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो 8 बिट की नेटवर्क आईडी है 0 0 0 3 4 5 6 7 8, ये मान लीजिए 8 बिट है यहाँ पर, मैं इस चीज़ को कंसिडर कर रहा हूँ पहले। ठीक है, ये 8 बिट है यहाँ पर। ठीक है, अभी आपको पता है क्लास ए में जो स्टार्टिंग 1 बिट जो है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो ये फिक्स पार्ट हो गया, ये जो पार्ट है ये फिक्स हो गया, ये यहाँ पर सारी जगह 0 0 ही आएगा। ठीक है, जो चेंज होने वाला पार्ट है वो ये है। ठीक है, तो अब यहाँ से चेंज होके यहाँ मैक्सिमम क्या हो सकता है 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यानी कि 0 0 0 से यानी 7 टाइम 0 से 7 टाइम 1 तक ये पार्ट यहाँ, अगर 7 बिट है आपके पास तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बना सकते हो आप, 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 होता है 128, यानी कि अगर नेटवर्क आईडी 8 बिट की है तो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क क्लास, नंबर ऑफ नेटवर्क इन क्लास ए कितने हो गए 2 की पावर 7, क्योंकि ये 0 फर्स्ट जो बिट है ये तो फिक्स हो गई, और जो रिमेनिंग 7 बिट है वो चेंजेबल होगी। इनसे अपन कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, देखिए हमने 8 बिट ही यहाँ पर क्यों लिया, क्योंकि इसने क्लास ए में ये फिक्स कर रखा है, जो नेटवर्क आईडी होगा, जो 32 बिट का टोटल एड्रेस जो होता है उसमें से जो 8 बिट है वो एक नेटवर्क आईडी की तरह कार्य करेगी, और जो बची हुई 24 बिट्स है, 24 बिट है, वो होस्ट आईडी की तरह काम करेगी। तो मैंने इस नेटवर्क आईडी की जो 8 बिट है उनको यहाँ पर लिया है, और मुझे पता है जो क्लास ए में स्टार्टिंग बिट जो होती है यहाँ से ये 0 फिक्स होती है। ठीक है, जो अपन ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, तो यहाँ पर ये 0 फिक्स होती है, और जो बचा हुआ जो यहाँ पर 0 0 है ये मूवेबल थिंग्स है। इससे 7 बिट जो है इससे अपन कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, टोटल 128, तो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स इन क्लास ए कितने होंगे 2 की पावर 7 यानी 128। ठीक है, तो कौन कौन से नेटवर्क्स होंगे अपन देखते हैं। देखिए 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो देखिए ये तो 0 फिक्स रहा यहाँ पर। ठीक है, और ये 0 0 0 0 0 0 1 हो सकता है। देखिए मैं यहाँ पर इसको फिक्स कर देता हूँ, देखिए ये जो है ये फिक्स रहने वाला है यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो मूवेबल जो इससे अपन को जो 7 बिट रिमेनिंग है उससे अपन को कॉम्बिनेशन बनाने हैं। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बनते बनते 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7। तो ठीक है, तो यहाँ इसका अगर डेसिमल कन्वर्ट करेंगे तो ये 0 आएगा, इसका डेसिमल कन्वर्ट करेंगे तो इसका 1 आएगा, इसका 2 आएगा, इसका 3 आएगा। तो ऐसे करते करते अपन अगर इसका डेसिमल कन्वर्ट करेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, इसका अगर मान लो डेसिमल कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 127। आप करके देखना 127 आएगा, यानी कि अपन को पता चल गया जो क्लास ए है उसमें जो आईपी एड्रेस है जो फर्स्ट ऑक्टेंट है आपका, ऐसे लिखा जाता है आईपी एड्रेस को, तो जो ये फर्स्ट ऑक्टेंट है नेटवर्क आईडी वाला पार्ट, क्योंकि 8 बिट की होती है इसमें। ठीक है, तो इसमें रेंज क्या हो सकती है 0 से लेके 127 तक। अब एक चीज़ इंटरेस्टिंग अपन देखते हैं यहाँ पर, जो 0 0 0 0 वाला ये वाली चीज़, देखिए ये वाली चीज़ और ये वाला नेटवर्क। ठीक है, इसको अपन यूज़ में नहीं लेते हैं, इसका मैं बाद में डिस्कस करूंगा क्यों यूज़ में नहीं लेते हैं। तो जो 0 0 0 0 वाली है चीज़, इसको और देन 0 ये और 127 वाली इसको और इसको अपन नेटवर्क क्लास ए के नेटवर्क की तरह काम में नहीं लेते हैं, क्योंकि जो 127 वाली जो है आईपी एड्रेस जो स्टार्टिंग वाला होता है उसको सेल्फ लूप आईपी एड्रेस बोला जाता है।
इसके बारे में अपन सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे जब अपन आईपी एड्रेस कंप्लीट कर लेंगे। अभी के लिए यही ध्यान रखना है, जो 00 वाली है और ये 01 ये वाली है जो लास्ट वाली है, इसको अपन यूज़ में नहीं लेते हैं क्लास ए में। तो इसकी रेंज क्या होगी 1 से लेके 126, ठीक है। जो क्लास ए है इसमें आईपी एड्रेस की रेंज क्या होगी 1 से 126, यानी अगर आपको फर्स्ट ऑक्टेंट में 1 से लेके 126 दिखे तो ये क्लास ए से रिलेटेड है, ठीक है। और टोटल नेटवर्क्स कितने होंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ 7 बिट है तो टोटल नेटवर्क्स कितने होंगे 128। और पर्टिकुलर एक नेटवर्क में होस्ट कितने होंगे, नंबर ऑफ होस्ट इन वन नेटवर्क, एक नेटवर्क में होस्ट कितने होंगे। देखिए मैंने यहाँ 8 बिट की बात की है, अगर मान लो मैं ये चीज़ इस नेटवर्क की बात करूँ, यानी कि यहाँ पर अगर मेरा 0 0 0 3 4 5 6 7 8 अगर ये वाला नेटवर्क है तो यहाँ जो होस्ट है, होस्ट आईडी कितनी है 24 बिट्स। तो यहाँ इस नेटवर्क में कितने होस्ट होंगे 2 की पावर 24 होस्ट, सॉरी आईपी, एक नंबर ऑफ आईपी इन वन नेटवर्क। तो नंबर ऑफ आईपी कितने होंगे 2 की पावर 24। अभी अपन देखते हैं एक चीज़ और, सबसे पहले जो भी नेटवर्क होगा, जैसे मान लो क्लास 1 में ये नेटवर्क है, देखिए ये वाला नेटवर्क, मैं इस नेटवर्क को सेलेक्ट करके बताता हूँ आपको। अगर मान लो 4 5 6 7 8 ये कौन सा नेटवर्क हो गया, ये 3 वाला नेटवर्क हो गया, डॉट यहाँ 0 0 0 0, ये मैं देखो यहाँ पर डेसिमल फॉर्म में लिख रहा हूँ लेकिन ये बाइनरी फॉर्म में है। मैंने फर्स्ट ऑक्टेंट को तो बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन ये जो है डेसिमल में है, ठीक है। तो इसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो भी 0 0 आएगा। तो जो ये आईपी है ये क्लास ए से रिलेटेड है, क्योंकि रेंज क्या है 1 से 126 है क्लास ए की। अभी ये होस्ट है वो क्लास ए में है, लेकिन अब मैंने जैसे बताया है इस नेटवर्क में अगर मान लो होस्ट आईडी अगर होस्ट आईडी अगर 0 है, जैसे ये 8 बिट हो गया और जो रिमेनिंग आपकी है ये 24 बिट्स, तो ये क्या होगी होस्ट आईडी, ये नेटवर्क आईडी और ये होस्ट आईडी, ठीक है। अभी ये होस्ट आईडी बिट में अगर तीनों ऑक्टेंट आपके 0 0 है तो इसको अपन नेटवर्क आईडी बोलते हैं, यानी इस नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए ये नेट आईडी काम में ली जाती है, जिसमें केवल नेटवर्क आईडी होगी और होस्ट आईडी 0 0 होगी। चलिए इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जब अपन ब्रॉडकास्ट यूनिकास्ट के बारे में पढ़ेंगे तब इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ये याद रखिए कि नंबर ऑफ आईपी एड्रेस इन पर्टिकुलर वन नेटवर्क एंड टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स इन क्लास ए, ठीक है। चलिए, और रेंज क्या होगी 1 से लेके 126। अगर किसी भी आईपी में आप देखते हो स्टार्टिंग 1 से लेके 126 वाले हैं तो वो आईपी एड्रेस किससे रिलेटेड होगा क्लास ए से, ठीक है। चलिए अभी अपन देखते हैं क्लास बी। क्लास बी में क्या होता है, जो 32 बिट का आईपी है आपका 32 बिट है, इसमें जो 16 बिट है आगे की उसको नेटवर्क आईडी बोला जाता है, ठीक है। और जो रिमेनिंग 16 बिट है वो आपकी होस्ट आईडी होगी, ठीक है। और जैसे मैंने क्लास बी में बताया है कि ये कहाँ से जैसे 0 से स्टार्ट होने वाला था क्लास ए तो, लेकिन ये कहाँ से होगा 1 0 1 0। स्टार्टिंग क्या बिट्स होंगी, 2 बिट्स फिक्स होंगी, यहाँ पर 1 0 होगी। चलिए इसके बारे में देखते हैं, जो नेटवर्क आईडी होगी वो कैसे दिखाई देगी, क्योंकि मैंने बताया कि 2 बिट तो फिक्स हो गई 1 0, जो रिमेनिंग अब कितनी बची 16 में से 2 गई 14, तो 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर डॉट होगा यहाँ पर डॉट होगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि 8 बिट 8.8.8.8 इस फॉर्म में लिखा जाता है आईपी एड्रेस। तो यहाँ तक का ये फर्स्ट ऑक्टेंट हो गया और ये नेटवर्क आईडी का सेकंड ऑक्टेंट हो गया, ठीक है। यानी कि अगर मान लो कि क्लास बी के अंदर बात कर रहे हैं तो ये जो 8 से 8 यानी कि 16 बिट जो होगी वो आपकी नेटवर्क आईडी से रिलेटेड होगी, और जो ये 16 बिट होगी वो होस्ट आईडी से रिलेटेड होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो 16 बिट है वो नेटवर्क आईडी की वो उठाई है। अब जो स्टार्टिंग जो 2 बिट है वो 1 और 0 फिक्स्ड है। अब देखिए यहाँ पर रेंज क्या होगी आपकी,
देखिए ये जो फिक्स पार्ट वाला है, मैं यहाँ इसको मेंशन कर देता हूँ, जैसे ये फिक्स रहेगा सब में, ठीक है, यानी कि ये 101010 जितनी भी क्लास बी की आईपी एड्रेस होगी इसमें स्टार्टिंग 10 से ही रहेगा। अब यहाँ ये मूवेबल चीज़ है, ये अपन चेंज कर सकते हैं, ये इससे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं अपन को। तो यहाँ क्या होगा 0000000.0.0000000 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर यहाँ पर जैसे जीरो की जो चीज़ें होगी वो यहाँ पर 0000010, यानी कि अगर आप बात करोगे इस केवल पर्टिकुलर इस नेटवर्क में, यानी कि ये कौन सा नेटवर्क हो गया, देखिए ये देखिए 128, केवल मैं इस ऑक्टेंट की बात करूं तो केवल यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ तक की अगर मैं बात करूं तो कितने नेटवर्क्स पॉसिबल हो गए, 128 और 129। अगर मैं केवल इसको मूव कर रहा हूँ, अगर इसको मैं फिक्स कर रहा हूँ अभी, अगर मान लो यहाँ 0 ही चल रहा है अपना, तो 129 यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 10 होगा, तो इसका 120 130, देन यहाँ से चलते चलते फिर लास्ट में जो रिमेनिंग बिट है 3 और 2 5, सॉरी 5 नहीं 6 4 5 6, ठीक है। तो इसका क्या होगा डेसिमल कन्वर्जन, मैं केवल इसकी इस पार्ट की बात कर रहा हूँ केवल, ठीक है, इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका कन्वर्जन डेसिमल क्या होगा 191। अगर मान लो अब इस पर्टिकुलर इस नेटवर्क में इस आईपी जहाँ ऑक्टेंट 128 है, फिर इसको भी मूव करना अपन को, क्योंकि ये भी नेटवर्क का पार्ट है। तो यहाँ क्या होगा 0 1 2 यहाँ से लेके 255 तक, ये 128 128 128 चलता रहेगा, ठीक है। फिर सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे 129 होगा, फिर इस पार्ट को मैं मूव करूँगा, ठीक है, ये 0 1 2 ये 255 तक, फिर वापस इसको 130.0 यहाँ। तो आपने यहाँ देखा नंबर ऑफ नेटवर्क्स बढ़ रहे हैं, लेकिन जो क्लास ए में था वो नंबर ऑफ नेटवर्क्स तो कम थे लेकिन होस्ट ज़्यादा थे। तो क्लास बी को कब यूज़ करते हैं, जब आपके पास ढेर सारे नेटवर्क्स आपको रिक्वायर्ड हैं। अगर मान लो नेटवर्क कम है, होस्ट ज़्यादा है, तो क्लास ए में जैसा अपन ने देखा था नंबर ऑफ नेटवर्क्स कम थे, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ नेटवर्क्स बढ़ रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने होंगे, चलिए वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर कितने हैं टोटल, ये देखिए 191 से 191 में से 128 गए, तो ये यहाँ से यहाँ तक के कितने आ गए 64। तो ये टोटल ये है 64, ठीक है। अब एक 64 यानी कि इस एक में कितने 255, ये 255, तो इसको ऐसे लिख देते हैं अपन 2 की पावर, अगर पावर में लिखे जैसे कि मान लो ये कितना था 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 8, तो कितना आ गया 2 की पावर 14। जैसा कि अपन ने देखा था यहाँ पर 16 बिट था, 2 बिट फिक्स थी, अगर 2 बिट फिक्स होती है यहाँ पर 10, तो बची हुई कितनी बिट होगी 14 बिट होगी, तो उससे नेटवर्क कितने बना सकते हैं अपन 2 की पावर 14। तो यही यहाँ पर आ रहा है 2 की पावर 14, ठीक है। यानी टोटल नंबर्स में यहाँ लिख देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स इन क्लास बी 2 की पावर 14, ठीक है, ओके। और रेंज क्या होगी, रेंज होगी 128 से लेके जो फर्स्ट ऑक्टेंट की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट ऑक्टेंट की 191 तक, ठीक है, ये रेंज होगी। यानी कि अगर आप डेसिमल फॉर्म में उसको देखोगे तो जो फर्स्ट ऑक्टेंट है आपका वो 128 से लेके 191 के बीच में है। अगर फर्स्ट ऑक्टेंट इसका इस पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, अगर इस रेंज में है तो इसको आप क्या बोलोगे क्लास बी का एड्रेस बोलोगे, ठीक है। और उसमें नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने होंगे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2 की पावर 14 नेटवर्क्स अवेलेबल है यहाँ पर। और नंबर ऑफ होस्ट, नंबर ऑफ आईपी इन वन नेटवर्क, एक नेटवर्क में एक नंबर ऑफ आईपीज कितने होंगे, देखिए यहाँ पर 16 बिट अपन ने होस्ट को दिया है। अगर मान लो मैं इस नेटवर्क की बात करता हूँ जिसमें ये है, तो इसमें जो रिमेनिंग अभी 16 बिट होगी आपकी, तो उससे अपन कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं 2 की पावर 16, ठीक है। तो नंबर ऑफ आईपी इन वन नेटवर्क 2 की पावर 16, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। एक तो ये चीज़ हो गई और एक ये चीज़ हो गई, ठीक है नंबर। और जो रेंज है वो क्या होगी 128 से 191। और जो क्लास ए की जो रेंज थी वो क्या थी 1 से लेके 126। 0 और 127 को इंक्लूड नहीं किया था, उसके बारे में अपन अलग से डिस्कस करेंगे क्यों इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। ये क्लास ए के लिए हो गया और ये क्लास बी के लिए हो गया। चलिए इसके अभी इस क्लास के लिए इतना ही।
नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे क्लास सी, डी एंड ई। ओके, थैंक यू।